Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हम टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़ पार्ट नंबर 5 यूनिट 3 क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट इज़ क्लियर बच्चों। पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़ के बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बच्चों 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे। उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेयर कितना चाहिए, और उसका मोल हमें कितना लेना पड़ेगा। दैट इज़ क्लियर। और उसका एक फॉर्मूला भी बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जब हम किसी सेल के द्वारा निकालेंगे तो उसको हम फॉर्मूला के पुटअप करके हम कैसे सेल निकालेंगे। तो बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़ है उसको हम EC से बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बोल दो या आप इलेक्ट्रोड बोल दो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ESEP, और उसको बच्चों हम बोलते हैं SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसको एक और नाम से रिप्रेजेंट किया गया है अपनी NCERT की बुक के अंदर, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो हमारी SRP इज़ ए टेकन, जो हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसकी वैल्यू बच्चों 0 वोल्ट होती है। मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताया था, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 वोल्ट होती है उसकी EMF सेल, या आप बोल दो E0 सेल मतलब E सेल बोल दो, या आप बोल दो EMF सेल जो होती है उसकी 0 वोल्ट से इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब इसकी इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों मैं 1 बाय 1 क्लियर कराऊंगा, आप देखते जाओ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड लास्ट तक। तो बच्चों आपको सीरीज़ पता चल जाएगी कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा कैथोड आएगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा एनोड आएगा। दैट इज़ क्लियर। केमिकल सीरीज़ को बच्चों हम कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगा। मतलब हमें तो एवल मतलब कंसेप्ट सीखना है कि इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़ एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो वो किसके कंपेयर होती है, हाइड्रोजन के कंपेयर होती है। जो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है SRP वो किसके कंपेयर होती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपेयर होती है। तो बच्चों हमने पहले लिख दिया रिएक्शन, फिर उसका हमने क्या करना है रिप्रेजेंटेशन, फिर उसका हमने क्या निकालना है SRP। जो हमारी फर्स्ट मतलब टॉप की जो रिएक्शन है वो क्या है बच्चों, लिथियम पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया है Li पॉजिटिव, ठीक है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो रिप्रेजेंटेशंस मतलब स्टैंडर्ड है मतलब E0। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, ये Li पॉजिटिव से लेकर Li तक, ठीक है। और उसकी जो SRP होगी वो क्या होगी बच्चों, -3.05 वोल्ट होगी। दैट इज़ क्लियर। किसके कंपेयर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर। क्यों, क्योंकि उसका जो वोल्ट है वो 0 है, ठीक है। एक आपको समझ में आ गई। हम चलते गए तो लास्ट में बीच में मैं रिएक्शन छोड़ दूंगा। जो आपको समझना है, जो कंसेप्ट को क्लियर करना है वही मैं आपको यहाँ रिएक्शन लूँगा। मैंने लिया बच्चों अगली रिएक्शन जिंक की। जो क्या किया, इसके बाद चलते गए वहाँ आया बच्चों हमारा जिंक, ठीक है। जिंक की मैंने रिएक्शन ली, जिंक डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, बना हमारा जिंक, ठीक है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, जिंक 2 पॉजिटिव से खाली जिंक, ठीक है। और इसकी बच्चों SRP कितनी होगी, लगभग बच्चों इसकी -0.76 वोल्ट होगी। दैट इज़ क्लियर। इसके बाद हम चलते गए आयरन आ गया, आयरन 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, बना हमारा आयरन। तो इसका जो हमारा रिप्रेजेंट होगा Fe2 पॉजिटिव और हमारा खाली Fe, ठीक है। और जो इसकी SRP वैल्यू आई बच्चों वो लगभग 0.45 वोल्ट आ गई,
ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद हम चलते गए आया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बन गया हमारा खाली हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता, हाइड्रोजन लिखा जाता है H2 के फॉर्म में। अगर यहाँ 2 लगा तो यहाँ 2 लग जाएगा और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो आप लिख दो H2 पॉजिटिव लिख दो, या H पॉजिटिव लिख दो, या इसको आप लिख दो हाफ H। ठीक है, तो इसकी जो बच्चों हमारी SRP आएगी वो 0.00 वोल्ट निकल के आएगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आई है बच्चों सभी क्या, 0 के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम आगे चलेंगे नीचे, तो क्या पॉजिटिव में वैल्यू आएगी या नेगेटिव के वैल्यू में। यहाँ तो हमारा 0 पॉइंट आ गया। ठीक है, देखते हैं बच्चों। मैं चला हाइड्रोजन के बाद मैंने लिया कॉपर, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया और इसकी वैल्यू निकल के आई प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, Ag लिया, Ag की SRP बच्चों कितनी आई है, पॉजिटिव 0.80 वोल्ट आया है। आगे बच्चों मैंने F2 लिया, बहुत ज़्यादा गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों एक्चुअली आई है प्लस 2.87 वोल्ट। अब मैंने क्या किया, आप बच्चों केवल हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो हमेशा याद रखो, क्योंकि बच्चों इसमें हाइड्रोजन की वैल्यू को याद करना इम्पोर्टेंट है। अब देखो जो हाइड्रोजन के ऊपर है सभी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव में है, दैट इज़ क्लियर। और जो हाइड्रोजन के बाद वाली जो वैल्यू आई है वो सारी क्या आई है, पॉजिटिव के फॉर्म में निकल के आई है। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया बच्चों। जो हमारा हाइड्रोजन है वो बच्चों हमारी बाउंड्री है, उससे ऊपर बच्चों नेगेटिव के SRP आए हैं और हाइड्रोजन के बाद वाले बच्चों SRP पॉजिटिव में आए हैं। आप भले बच्चों 3 वैल्यू को याद कर सकते हो, एक लिथियम वाली, एक हाइड्रोजन वाली, एक फ्लोरीन वाली। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, जो हमारा लिथियम है ना, ये बच्चों बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, मतलब गेन कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा फ्लोरीन है ना तो बच्चों इस वैल्यू से कम होनी चाहिए और ना ही बच्चों इस वैल्यू से ये क्या करना चाहता है, ज़्यादा करना चाहता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है फ्लोरीन। ठीक है, तो ये बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करना चाहता है और जो ये इलेक्ट्रॉन लिथियम वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन को कम गेन करना चाहता है। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ सबसे ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करना चाहता है, जिसकी टेंडेंसी बच्चों किसकी ज़्यादा हो। देखो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी कितनी है, 0.87 वोल्ट तक इसकी क्लियर है, मतलब ये सबसे ज़्यादा अपने रिड्यूस होना चाहता है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि जो हम ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रिड्यूसेंस किसकी हो रही है, सबसे ज़्यादा गेन वाले इलेक्ट्रॉन कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चों हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे गेन करने की शक्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में कम हुई, होती बच्चों लास्ट में कितनी बढ़ गई है, प्लस 2.87 वोल्ट तक इसकी सीरीज़ बढ़ रही है। मतलब जो इसके फ्लोरीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करना चाहता है, दैट इज़ क्लियर। इतना पॉइंट है बच्चों। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा बच्चों SR होगा उसकी टेंडेंसी कैसी होगी, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होता जाएगा। अगर बच्चों जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा वो क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन रिएजेंट बनाएगा। ठीक है, देखो जैसे ये फ्लोरीन है, इसने दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, खुद तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और अगले वाले को क्या बना दिया, ऑक्सीडेशंस बना दिया। ठीक है, मतलब ये क्या चक्कर चल रहा है कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो बच्चों वो एक बेस्ट ऑक्सीडेशन एजेंट कहलाएगा, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो बच्चों वो बेस्ट रिडेशन एजेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब जो कि क्या है, ये फ्लोरीन है। ठीक है, अपने तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए, मतलब अपने तो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, मतलब दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन को उनको गेन किया। ठीक है, तो इसका कहना क्या चाहता है कि जो हमारा लिथियम है ये बेस्ट बच्चों
क्या है, रिडक्शन एजेंट है, और जो हमारा फ्लोरीन है वो बेस्ट बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम क्लियर वर्ड में लिख देंगे। ठीक है, जो हमारा फ्लोरीन है, जो हम ऊपर से नीचे जाएंगे वो क्या कहलाएगा, बेस्ट ऑक्सीडेशंस कहलाएगा बच्चों, बेस्ट ऑक्सीडेशन एजेंट कहलाएगा। दैट इज़ क्लियर। और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तब जो हमारा लिथियम है वो कहलाएगा बेस्ट रिडक्शन एजेंट। ठीक है, ये मैं आपको कहलाना सिखाना चाहता था। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो बच्चों हम ऑक्सीडेशंस करेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो बच्चों हम रिडक्शंस करेंगे। ठीक है, ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, और ये जो फ्लोरीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी गेन करना चाहता है। जल्दी ये अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है और ये कम गेन करना चाहता है, तभी तो इसका नाम रिडक्शन एजेंट कहलाया और ये ऑक्सीडेशन एजेंट कहलाया। ऑक्सीडेशन एजेंट क्या कहलाता है, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट। दैट इज़ क्लियर। आप बस ये 3 वैल्यू याद रखो कि लिथियम की और हाइड्रोजन की, और जो हमारी बेस्ट ऑक्सीडेशन एजेंट की वैल्यू निकल के आती है वो 2.87 वोल्ट निकल के आती है। ठीक है, जब हमारा SRP होगा तब क्या होगी, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होता चला जाएगा। रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन एजेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ऑक्सीडेशन एजेंट से ऊपर जाएंगे, तब क्या कहलाएगा, हमारा बेस्ट रिडक्शन एजेंट कहलाएगा। दैट इज़ क्लियर। यही मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, इस पे बच्चों एक क्वेश्चंस बनता है, कोई भी हमारा XYZ पॉइंट है और उसकी SRP कितनी है, इतनी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिडक्शंस पावर ऑफ XYZ, रिड्यूसिंग पावर ऑफ XYZ निकालना है। ठीक है, जब हम क्या करते थे, ऊपर से नीचे आते थे तो क्या होता था, ऑक्सीडेशन एजेंट होता था, और नीचे से ऊपर आता था तो क्या होता था, रिडक्शन एजेंट होता था। ठीक है, तो जब हमारी SRP इंक्रीज़ है तो ऑक्सीडेशन एजेंट भी इंक्रीज़ होगा, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा SRP कितनी होगी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन एजेंट किसका होगा, X का होगा। तो ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, X, फिर इसकी Z है और फिर Y है। ठीक है, ये तो हो गया इसका ऑर्डर। अब हम रिडक्शन एजेंट का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे बेस्ट कौन सा है बच्चों, नेगेटिव, मतलब -3.03 वोल्ट है, Y है, फिर इसके बाद Z है और फिर उसके बाद X है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों कि इसका ऑक्सीडेशन पावर ऑर्डर लिखो, रिडक्शन पावर ऑफ ऑर्डर लिखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत से आते हैं IIT के एग्ज़ाम के अंदर। देन बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बता देना, मैं फिर से वो टॉपिक क्लियर करा दूंगा। बच्चों हमारा 2017 IIT मेंस के अंदर एक क्वेश्चंस आया था इसी के बेस पे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेस पे एक क्वेश्चंस आया था। ठीक है, मैंने सभी की वैल्यू यहाँ लिख दी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेशन एजेंट निकालना है। ये मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन एजेंट किसका होगा इन चारों में से। ठीक है, तो जब हमारा SRP मोर देन होगा, जब हमारा SRP मोर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये आप ध्यान रखना हमेशा बात। ठीक है, तो बच्चों हमें निकालना है कि ऑक्सीडेशन एजेंट इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है इन चारों में से, ये बताओ। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, 5 सेकंड का। हो गए बच्चों 5 सेकंड। मैं आपको एग्जाम्पल ये क्वेश्चंस दे दिया, इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चों इसका ऑक्सीडेशन एजेंट होगा Mn2 पॉजिटिव, मतलब C वाला का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन एजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका वोल्ट देखो कितना ज़्यादा है, 1.51 वोल्ट, 1.36 वोल्ट, 1.33 वोल्ट,
और -0.74 वोल्ट। अगर मैं कह दूं कि सबसे ज़्यादा रिडक्टेंस एजेंट कौन सा होगा तो बच्चों हमारा माइनस वाला होता। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऑक्सीडेशन एजेंट पूछा है तो सबसे ज़्यादा 1.51 वोल्ट इसका एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन एजेंट। दैट इज़ क्लियर बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस बहुत से आते हैं, आप प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें दो ही बात पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन एजेंट कौन सा है और रिडक्टेंस कौन सा है। दैट इज़ क्लियर। ये चलते हैं बच्चों हम सीरीज़ की ओर कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी की सीरीज़ हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ आपको रिप्रेजेंट की हुई है सीरीज़, आप देख सकते हो। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट था लिथियम की, जो नेगेटिव से वैल्यू स्टार्ट होती थी, -3.05 से। ठीक है, 3.05, सॉरी यहाँ मैंने 3.05 लिखना है। ठीक है, ये नहीं आएगा, 3.05 वोल्ट से लेकर। और हाइड्रोजन बच्चों मैंने ऊपर लिखा है, आपको सबको पता है हाइड्रोजन से बच्चों इसकी वैल्यू को चेंज आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर बच्चों हमेशा एसआरपी कितना होगा, नेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन के बाद वाला एसआरपी बच्चों कितना होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन का एसआरपी होगा वो 0 वोल्ट होगा। ठीक है, लिथियम की वैल्यू ध्यान रखना और इसकी फ्लोरीन की वैल्यू आप ध्यान रखना, पॉजिटिव में आती है। ठीक है, इसको बच्चों याद करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि इस सीरीज़ को हम याद कैसे करें। बच्चों इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्वेश्चंस आएगा आपकी वैल्यू दी रखी होगी, उसमें से आपको हायर और लोअर एजेंट बताना है। ठीक है, ये तो बस आपको बेसिस क्लियर कराने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको याद करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। मैं लिखने का मैंने ढंग बता दिया है, कैसे लिख सकते हैं इसको कि लिखबा सरकाना मग अल मन जन क्रॉप फिरको रिपन। ठीक है, और ऊपर हाई से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन से, तो हाई कोर्ट है आपका। आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बस आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों ये सीरीज़। जैसे हम पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं ना हिंदी के वर्ड के अनुसार, वैसे ही आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, आप जेई का, नीट का आप पेपर उठा के दे सकते हो। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो वैल्यू दे ही रखी होती है, उनकी आपको एजेंट निकालना होता है। ठीक है, ये तो बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है ये सीरीज़। दैट इज़ क्लियर, आप अपनी नोटबुक में उतार लो। ठीक है बच्चों, हम फाइंड करेंगे गैल्विन सेल को। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा ईएमएफ था वो ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, और जो हमारा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, वो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, ई नॉट सेल कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो क्या होगा जब इसका ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ई नॉट कैथोड ग्रेटर देन ई नॉट एनोड, मतलब ये टर्म ज़्यादा होनी चाहिए और ये टर्म छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम कैथोड को कैसे लिखेंगे और एनोड को कैसे लिखेंगे, तो बच्चों कैथोड शुड बी प्लेस बिफोर एनोड। ठीक है, जब हमारी वो सीरीज़ थी बच्चों, ये वाली सीरीज़ थी, हाइड्रोजन से ऊपर वाली कैथोड होगी या एनोड होगी, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाली एनोड होगी या कैथोड होगी, ये मेरे को आप बताओ ज़रा मेरे को। बच्चों ये नेगेटिव की सीरीज़ है तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली बच्चों एनोड की सीरीज़ बनेगी। ठीक है, और जो हाइड्रोजन के नीचे वाली कौन सी साइड बनेगी, कैथोड की सीरीज़ बनेगी। दैट इज़ क्लियर, मतलब खुद से चलने वाली सीरीज़ बनेगी ये। ओके, इतना आपको समझ में आया। आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ बच्चों, मेरे को बताओ कॉपर ले लिया और मैंने एक जिंक ले लिया। अब इन दोनों में से बच्चों मेरे को ये बताओ कि कॉपर को एनोड मानोगे या कैथोड मानोगे, जिंक को कैथोड मानोगे या एनोड मानोगे। ठीक है, तो बच्चों आप ऊपर जाके सीरीज़ में चेक करो। ठीक है, लिथियम से कहाँ है हमारा जिंक। ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और कॉपर की जो हमारी हाइड्रोजन के नीचे, मतलब इसको हम कैथोड मानेंगे और इसको हम एनोड मानेंगे।
क्योंकि जिंक की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और कैथोड की वैल्यू सबसे कम है। तो कैथोड कॉपर को हम कैथोड मानेंगे, ओके, और जिंक को मानेंगे हम एनोड। दैट इज़ क्लियर। आपको इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आप ऐसे किसी भी सीरीज़ निकाल सकते हो, किसी को भी आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसको हम एनोड माने या इसको हम कैथोड माने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अनुसार। बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का लास्ट पॉइंट आ गया है। बच्चों, मैं आपसे दो चीज़ पूछूंगा, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस कैसी होती है। ठीक है, आपसे अगर कोई रिएक्शंस में पूछे कि Zn प्लस H2SO4 जब ये रिएक्शंस करके बनाएगा तब बनाएगा ZnSO4 प्लस में H2, तब यहाँ इसकी ऑक्सीडेशंस रिएक्शन 0 से कहाँ जाएगी, +2, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशंस +1 से 0। तो आपको सभी को पता है कि जिंक इज़ ए मोर देन, ठीक है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशंस। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी है, इसका जो ऑक्सीडेशन ज़्यादा है जिंक का और हाइड्रोजन का कम है। ठीक है, आप सीरीज़ में जाओ, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस कैसी कहलाएगी, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों ये आपको पता होगा क्या होगा, एनोड के फॉर्म में होगा। रिडक्शन हो रहा है तो आपको पता है कि ये कैथोड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस कैसी होगी। एक कॉपर की ऑक्सीडेशन 0 से +2 है, एक हाइड्रोजन की +1 से H2 है। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन पहले आता है और कॉपर उसके बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ आपने इसको ऑक्सीडेशंस मान लिया, मतलब एनोड मान लिया कॉपर को, और यहाँ आपने मान लिया हाइड्रोजन को रिडक्शन, मतलब कैथोड मान लिया। ठीक है, तो ये रिएक्शंस कैसी कहलाएगी बच्चों, सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस की कहलाएगी। ठीक है, क्यों कहलाएगी, क्योंकि आपको हाइड्रोजन को पहले मानना था और कॉपर को बाद में मानना था, क्योंकि इसकी जो कॉपर से पहले हाइड्रोजन आता है फिर बाद में हमारा कॉपर आता है। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली सीरीज़ में बीच में से बच्चों जिंक आता है, तब हमने माना था कि ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, और ना ही उसका बेल आइकन दबाना। ओके बच्चों, आपको समझ में आया इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़। ओके, थैंक यू।